आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, यदि आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय से प्राप्त हो सके। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 1 सप्ताह 10 विषय गणित कक्षा तीसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक संदर्शिका विषय गणित कक्षा तीसरी की आवश्यकता होगी। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 249 में हमें आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10 दिया गया है। साथियों, इस वर्ष हमें कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषय की ट्रैकर जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। कुछ विद्यालयों में यह ट्रैकर मिल भी चुके हैं। निर्देश: कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। बच्चे द्वारा अवधारणा उप अवधारणा अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही का चिन्ह लगाएं एवं लक्ष्य अप्राप्ति की स्थिति में क्रॉस का चिन्ह लगाएं। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाएगा। अनुक्रमांक: यहाँ आपको कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों के अनुक्रमांक लिखने हैं। विद्यार्थी का नाम: यहाँ आपको अपनी कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों के नाम इस तरीके से लिखने हैं। इसके बाद है अवधारणा क्षेत्र। तो साथियों, पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से 5 के हमें 6 आयाम दिए गए हैं, जिसमें सभी के एक एक प्रश्न हैं। कुल मिलाकर पुनरावृत्ति सप्ताह में 6 प्रश्न हैं एवं सप्ताह 6 से 9 में 3 आयाम दिए गए हैं, जिसमें आकृतियों की समझ में 3 प्रश्न हैं, संख्याओं की समझ से संबंधित 6 प्रश्न हैं और जोड़ना से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो अब हम एक बच्चे के उदाहरण से इस ट्रैकर को भरने का प्रयास करते हैं। तो यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा तीसरी, जो कि ज्योति लोधी की है। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 64, 65 एवं 66 में हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 10 दिवस 3 आवधिक आकलन 1। तो साथियों, सप्ताह 10 के दिवस 3 को ही हमें बच्चों का आवधिक आकलन 1 लेना है। साथियों, सप्ताह 10 के दिवस 1 और 2 को पढ़ाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति करनी है। फिर दिवस 3 को आवधिक आकलन मूल्यांकन कार्यपत्रक पर कार्य करना है एवं दिवस 4 से 6 तक पुनः शिक्षण एवं पुनर्बलन करना है। तो पहला आयाम है संख्याएं 1। संख्या 16 से बड़ी कोई 2 संख्याएं लिखिए। तो यह देखिए, ज्योति ने 16 से बड़ी ये 2 संख्याएं लिखी हैं, ये भी सही हैं। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 1 लिखकर सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जोड़ना 1। जोड़ना से संबंधित एक ही प्रश्न दिया गया था और ज्योति ने इस प्रश्न को सही हल किया है। ट्रैकर में भी हम जोड़ना वाले कॉलम में 1 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद घटाना 1। घटाने से संबंधित यह एक प्रश्न दिया गया था, 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त हो। तो ज्योति ने इस प्रश्न को हल नहीं किया है। ये हम ट्रैकर में उसके नाम के सामने यहाँ 0 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद है मापन 1। तो मापन से संबंधित ये एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें एक 10 का नोट है और एक 5 का नोट, कुल कितने रुपए हैं। तो ज्योति ने इसे सही हल किया है। इसलिए ट्रैकर में भी हम मापन वाले कॉलम में 1 लिख कर सही का टिक लगा देंगे। आकृतियों की समझ 1। दी गई आकृतियों वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यह देखिए, आकृतियों से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, जिसे ज्योति ने सही हल किया है। तो यहाँ हम 1 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। साथियों, इसमें यदि कोई विद्यार्थी इन तीनों में से कोई 2 चित्र ही बता पाता है तो हम वहाँ 0 लिखेंगे और गलत का टिक लगा देंगे। आंकड़ों की समझ 1। नीचे दिए गए आंकड़े ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। तो आंकड़ों से संबंधित ये तालिका दी गई है
और इस तालिका से संबंधित ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यदि विद्यार्थी इन तीनों को सही हल करता है तभी हम आंकड़ों से संबंधित कॉलम में 1 लिखेंगे, नहीं तो 0 लिख देंगे। तो यह देखिए, ज्योति के नाम के सामने यहाँ हम 1 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद सप्ताह 6 से 9 आकृतियों की समझ से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यह देखिए, प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों प्रश्न आकृतियों की समझ से संबंधित है और ज्योति ने इन तीनों प्रश्नों को सही हल कर लिया है। इसलिए हम ट्रैकर में यहाँ 3 लिखकर सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसके बाद है संख्याओं की समझ 6। साथियों, संख्याओं की समझ से संबंधित 6 प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक संख्याओं की समझ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो ज्योति ने 6 में से 5 प्रश्नों को सही हल किया है, 1 प्रश्न उसने गलत किया है। ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने संख्याओं की समझ वाले कॉलम में 5 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। जब वह 6 में से 6 प्रश्नों को सही हल करती तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाती। जोड़ना 3। तो प्रश्न क्रमांक 16, 17 एवं 18 ये जोड़ना से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए थे और ज्योति ने इन तीनों प्रश्नों को सही हल कर लिया है। इसलिए हम ट्रैकर में भी उसके नाम के सामने यहाँ 3 लिखकर सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम अपनी कक्षा 3री में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे एवं जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उसमें हम सही का टिक लगा देंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनके नाम के सामने हम गलत का टिक लगा देंगे और उनका पुनः शिक्षण करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।